सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर 5 को, जो है द समिट विद। सोचिए, अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़े हैं। वहाँ की हवा पतली है, आसमान ऐसा लगता है जैसे आप हाथ बढ़ा करके छू लोगे। नीचे सिर्फ बादल है और दूर तक फैला हुआ एक बहुत सुनहरा दृश्य है। ये कहानी है मेजर एचपीएस अहलुवालिया की, जो भारत के सबसे पहले सफल एवरेस्ट अभियान जो 1965 में हुआ था, उसके एक सदस्य थे। यहाँ इस कहानी में इन्होंने दो समिट्स की बात की है। समिट मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग में इसको पीक बोलते हैं, यानी किसी भी चीज का सबसे ऊंची भाग, या जिसे आप हिंदी में शिखर या चोटी कह सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी की बात करते हैं, और दूसरा जो इंसान के अंदर होती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बताते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़े थे, तो इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस उभर के आते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्हें इमोशन महसूस होती है, वो है ह्यूमिलिटी की, यानी कि विनम्रता की। ये कहते हैं कि जब वो शिखर पर खड़े थे, तो ये भगवान को थैंक्स बोलते हैं कि अब सब कुछ खत्म हुआ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए थैंक्स बोलते हैं भगवान को। उस समय ये बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके अंदर एक छोटी-सी उदासी की लहर भी थी, क्योंकि अब उनके दिमाग में ख़्याल आता है कि मैंने इस दुनिया की अल्टीमेट चोटी, यानी जो सबसे हाईएस्ट जो माउंट एवरेस्ट है, उस पे चढ़ाई कर ली, और अब कुछ बाकी ही नहीं है। तो क्या अब सारे रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं? यानी अब इससे बड़ा कोई इन्हें शिखर नहीं मिलेगा जिस पे ये चढ़ाई कर सकें। ये कहते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ने का मतलब होता है गहरा आनंद और सुख का एहसास। यह आनंद पूरी जिंदगी के लिए रहता है, और जो व्यक्ति पहाड़ों पे गया है, वो कभी भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। यानी लोगों के विचार वगैरह बदल जाते हैं। ये कहते हैं कि एवरेस्ट से नीचे उतरते वक्त जब थकान कम हो गई थी, तो ये अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं भला एवरेस्ट चढ़ा ही क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बदलेंगे, वैसे वैसे इनकी यादें धुंधली होते जाएंगी। तो आखिर एवरेस्ट पे चढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? तो उनकी यह सोच उन्हें एक सवाल तक ले गई कि आखिर लोग एवरेस्ट चढ़ते ही क्यों हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि वो यहाँ पे है। यहाँ पे है इधर, तो लोग उस पे चढ़ते हैं, क्योंकि लोग को रुकावट को तोड़ने में मजा आता है। जो डिफिकल्टीज होती हैं, उसको ओवरकम करने में लोग को मजा आता है। आगे ये जो बोलते हैं, अक्सर यही चीज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। यह बताते हैं कि पहाड़ चढ़ना एक फिजिकल चैलेंज है, और इसके अंदर एंडोरेंस यानी धैर्य, परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत, और विल पावर यानी कि आपकी जो आंतरिक इच्छा होती है किसी चीज़ को कर दिखाने की, उसका यह इम्तिहान है। यानी अगर ये 3 क्वालिटीज़ किसी के अंदर हुए, वही किसी भी फिजिकल चैलेंज को पूरा कर पाएगा। और यही 3 क्वालिटीज़ किसी भी इंसान के जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं, उसको भी पूरा करने में मदद करते हैं। तो एग्ज़ाम में अक्सर यह सवाल बन कर के आ जाता है कि वो 3 क्वालिटीज़ कौन-सी है, तो इसको ज़रूर याद रखें। आगे इनके बचपन की बात बताई गई है कि बचपन से ही इन्हें पहाड़ों के लिए एक अलग सा अट्रैक्शन रहा है। ये कहते हैं कि अगर ये किसी ऐसी जगह पे चल जाते जहाँ पे प्लेन होता, यानी कोई पहाड़ नहीं, खुला मैदान खाली हो, तो ये उदास हो जाते थे। इनका मानना है कि पहाड़ बेस्ट फॉर्म होते हैं नेचर का, यानी प्रकृति का सबसे ब्यूटी और मैजेस्टी यानी शान जो चीज़ देती है, वो पहाड़ ही है। वो एक चैलेंज देती है पहाड़। और इनका ऐसा मानना है कि भगवान से कम्युनियन यानी गहरा संपर्क करने का एक रास्ता है पहाड़। तो एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे ही क्यों चढ़ाई की? तो इसका सीधा सिंपल जवाब है कि एवरेस्ट पे इन्होंने इसलिए चढ़ाई की क्योंकि ये सबसे ऊंचा है और सबसे शक्तिशाली है, और बहुत सारी पुरानी कोशिश को डिफाइड यानी उसने हरा दिया है। कहने का अर्थ हुआ कि पहले भी बहुत सारे लोगों ने एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। बहुत ही कम लोग एवरेस्ट पे वैसे भी चढ़ाई करने पर सक्सेस हो पाते हैं, और इस पे चढ़ाई करने के लिए आपको अपने एनर्जी के लास्ट आउंस यानी आखिरी कतरा, आखिरी हिस्सा भी लगाना पड़ता है। यह बहुत ही ब्रूटल यानी कठोर स्ट्रगल होता है रॉक एंड आइस के बीच। रॉक एंड आइस से क्योंकि पहाड़ पे पत्थर और बर्फ ही सिर्फ आपको देखने को मिलते हैं, और जहाँ आप यात्रा शुरू कर देते हैं और आधे रास्ते में जब पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप वापस लगभग जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वापस जाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना आप ऊपर चढ़ने में आपको मुश्किल लगता है। लेकिन ये सब परिस्थिति पर है, क्योंकि कोई व्यक्ति चढ़ता है तो हो सकता है वो आधे रास्ते या उससे थोड़ा ऊपर जा कर के भी वापस लौट आए, या कोई अभी आधा रास्ता भी नहीं गया तब भी वापस लौट आए, क्योंकि सारी उनकी परिस्थिति पे डिपेंड करती है। लेकिन ये कहते हैं कि आधे रास्ते से वापस लौटना इनको सही नहीं लगा। ये इनका जो ग्रुप था, सारे ग्रुप के जो लोग थे एक-दूसरे को देखते हुए मानो एक तरह से एनकरेज करते थे आगे बढ़ने के लिए। ये कहते हैं कि जब वो समिट पे पहुँचते हैं, यानी ऊपर पहुँच जाते हैं, तो एक ज़बरदस्त विक्ट्री यानी जीत और खुशी का फीलिंग आता है, और ऐसा लगता है मानो किसी बैटल को लड़ कर के जीत ली गई हो। एक तो हम ये बात जानते हैं कि इन्हें माउंटेन को लेकर के बचपन से ही अट्रैक्शन है इनका।
तो ये कहते हैं कि जब भी इन्हें कोई पीक दिख जाता है, तो ये एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। इनके अंदर एक अलग-सा चेंज आ जाता है मिस्टिकल, यानी एक बहुत ही आध्यात्मिक। इनका मानना है कि जो पीक है, उसमें एक अलग सी सुंदरता है, अलूफ़नेस यानी एक अलग रहना, एक अलग शक्ति और कड़कपन उसके अंदर है। ये कहते हैं कि पीक एक डिफ़िकल्टी का साइन इन्हें देता है, इसलिए किसी भी चीज़ की चोटी या पीक को देखते ही हैं, तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, मानो उन्हें ये अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे माउंट एवरेस्ट ने इन्हें खींचा था। ये कह रहे हैं कि सच कहूँ तो मैं अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि माउंट एवरेस्ट आखिर में क्यों चढ़ा। ये ऐसा है जैसे आपसे कोई पूछे कि आप साँस क्यों लेते हो? या आप अच्छा काम क्यों करते हो? क्योंकि इसका कोई फाइनली कोई जवाब ही नहीं है। आगे ये बताते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करना सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं है। फ़िज़िकल का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि आपने मेहनत की, आप चढ़ गए ऊपर। उनका मानना है कि जो व्यक्ति एवरेस्ट के टॉप पर पहुँच जाता है, वो अपने अंदर एक अलग-सा स्मॉलनेस फ़ील करता है। उसे जब एवरेस्ट की चोटी पे पहुँच के दिखता है या संसार, तो उसे पता चलता है कि वो इस दुनिया में कितना छोटा है। उसे इस यूनिवर्स का एक्चुअल पता चलता है। अब पहाड़ पे चढ़ाई करना सिर्फ़ एक फ़िज़िकल कॉन्क्वेस्ट यानी एक शारीरिक जीत ही नहीं है कि किसी ने मेहनत किया और वो पहाड़ पे चढ़ गया। बल्कि उसके अंदर एक अलग-सा सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक एहसास होता है कि इस दुनिया में जो भी इमोशनल चीज़ें हैं, उन सब से ऊपर होना चाहिए एक इंसान को। इसके बाद ये बताते हैं कि क्लाइंब करते हुए आपका जो ग्रुप रहता है, उसका एफर्ट लगता है। क्यों? क्योंकि एक रोप बंधी हुई रहती है, उस रोप में एक जो ऊपर वाला व्यक्ति होता है, वो पत्थर वो काटता है, यानी जो माउंटेन के रॉक्स होते हैं, उसको काटता है और उसके अंदर जगह बनाता है ताकि वो ऊपर की तरफ और जा सकें। सभी लोग रोप से बंधे हुए रहते हैं, सभी के उसमें एफर्ट लगते हैं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ भी गलती की, तो उसमें जान पर भी एक खतरा आ जाता है। तो ये बताते हैं कि बहुत तनाव सभी में बना हुआ रहता है। आगे इन्होंने बताया कि जो फेमस क्लाइंबर्स के बारे में आप जानते हैं, उनकी भी ये रिकॉर्ड में है। यानी जब वो सक्सेसफुली क्लाइंब करके आए थे, तो उन्होंने ये बात बताया कि क्लाइंब करने के दौरान में उनका भी एक ऐसा पल आता कि हिम्मत टूटने लग जाता। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही माउंटेन इतना ज़्यादा हार्डशिप से भरा हुआ है, ऊपर से वहाँ पे साँस लेने में दिक्कत होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको ऐसा फ़ील आता कि उन्हें मुड़ जाना चाहिए, वापस चला जाना चाहिए। लेकिन उनका ये फीलिंग एकदम से ख़त्म हो जाता जब वो अपने आस-पास के ग्रुप को देखते, यानी जो ग्रुप में लोग थे उनको देखते, उनकी आँखों में देखते, तो वापस से इनका एक डिटर्मिनेशन बन जाता। उन्हें ऐसा फ़ील आता कि नहीं, अब कुछ भी ऊपर क्लाइंब करना ही है, और बिना सोचे फिर वो लोग ऊपर क्लाइंब स्टार्ट कर देते। तो ऐसा बताया गया है कि सबके साथ होता है, क्योंकि ग्रुप को ही देख कर के उनको एक अलग मोटिवेशन आता है दूसरे को आस-पास में देख कर के। ये बताते हैं कि जब ये ऊपर थे, मतलब यहाँ पे अपनी बात करते हैं कि जब वो सबसे ऊपर पीक पर थे, तो उन्होंने देखा कि जो छोटे-मोटे पर्वत थे माउंट एवरेस्ट के बगल में, वो ऐसा लग रहा था कि एक नेकलेस बने हुए हैं मोती और हीरा के हार की तरह, जो माउंट एवरेस्ट को घेरे हुए हैं, और जैसे मानो कि एवरेस्ट ने पहना हुआ है एक नेकलेस। वहाँ पे खड़े होकर के ये अपने गॉड को प्रार्थना करते हैं, यानी सम्मान देते हैं। जैसे ये बताते हैं कि इन्होंने वहाँ पर गुरु नानक जी का एक फ़ोटो रखा था। रावत जो इनके ग्रुप के मेंबर थे, उन्होंने वहाँ पे गॉडेस दुर्गा का फ़ोटो रखा। पू दोरजी थे जो कि बुद्धा का रेलिक रखते हैं, और एड्यूमुंड हिलेरी जो थे, उन्होंने एक क्रॉस जो है पत्थर के पास ऐसे रखा हुआ था। तो जो भी वहाँ पे अलग-अलग लोग थे, उन्होंने अपने-अपने जो भगवान को मानते हैं उसको वहाँ पे रखा था। तो ये बताया जा रहा है कि सभी एक अपना श्रद्धा जो है वो दिखाते हुए वहाँ पे अपने भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं। अब ये थोड़ी हट कर के बात बताते हैं, वो कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर भी एक चोटी होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक माउंटेन पीक होती है जो उतनी ही मुश्किल होती है जितनी माउंट एवरेस्ट है। यह इतनी मुश्किल है कि उसके ऊपर भी चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिससे बहुत सारे लोग चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और ये आपको खुद अकेले ही करना पड़ता है। बताते हैं कि बाहर की चोटी यानी जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, उस पे चढ़ाई करने का अनुभव जैसा होता है, वैसे ही इंसान के अंदर की जो चोटी है उस पे चढ़ाई करने का अनुभव है। यानी दोनों ही चोटी आपको बदल देती है। दोनों ही दुनिया और आपके बारे में ज़्यादा सिखाती है। अब ये अंदर की चोटी की बात कर रहे हैं, यानी आपको अंदर में जो आप सेल्फ कंट्रोल बोल सकते हो, अपने मन पे कंट्रोल होना, इसकी बात कर रहे हैं कि इंसान जिसका अपने मन पे कंट्रोल होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं कि वो जो भी मोह-माया होता है, उसके अंदर ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एग्ज़ैक्ट मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को खुद ही अपने मन पे उतना भी कंट्रोल नहीं है। तो ये बताते हैं कि इंसान का जो अंदर का जो पीक है, यानी जो उसका मन है, जो इंसान का खुद के ऊपर जो कंट्रोल होता है, जिसके ऊपर आता है, वो उसको बहुत ही बदल देता है। उसको अपने बारे में एहसास दिलाता है। तो यही बताते हैं अपने अंदर की चोटी की। इसके वजह कहते हैं कि यह ऐसा मानते हैं कि एवरेस्ट का तजुर्बा उनको लाइफ के जो ऑर्डियल्स हैं, यानी जो भी मुश्किल समय है, उसको दृढ़ता से फेस करने का इंस्पिरेशन देता है। तो ये पूरा इस स्टोरी का एक पॉइंट था बताने का। तो ये चीज़ तो ध्यान रखिएगा।
दूसरा जो इस एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो पॉइंट है वो ये कि इन्होंने जो बताया है कि चोटी पे चढ़ाई करने के लिए इंसान के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, यानी पीक पे चढ़ने का, चाहे वो बाहर का पीक माउंट एवरेस्ट हो या एक इंसान के अंदर का पीक हो। उसके लिए 3 चीज़ें थी, वो याद रखिएगा। पहला एंड्योरेंस, दूसरा परसिस्टेंस और तीसरा इंसान का जो विल पावर है वो। तो ये 3 चीज़ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि वो कौन सी 3 चीज़ हैं। तो इस तरह से पूरा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। इन्होंने सिंपली ये बस बताना चाहा कि जैसे बाहर की माउंट एवरेस्ट चोटी है, अंदर की चोटी भी जो आपकी होती है, वो दोनों ही चोटी आपको बदल देती है, कुछ ना कुछ वो सिखाती है। बाहर की चोटी अगर आपको संसार के बारे में सिखाती है, तो अंदर की चोटी आपको आपके बारे में बताती है, आपको अपने बारे में अच्छे से जो है बताती है। तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँगे, क्या आपने अपने अंदर के पीक को हासिल कर लिया है? यानी क्या आपको आपके मन पे कंट्रोल है या अभी सही से नहीं है? तो ये ज़रूर आप कमेंट में बताएँ, और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों से, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।